चैप्टर 211 विनाशकारी ऊर्जा। शैडो किंगडम डंजन में जब विपिन ने अपने मोनार्च कोर को डी रैंक तक बढ़ाया था, तब भी उस समय वो अपनी रैंक और ऊपर नहीं बढ़ा सका था। जब उसने उस समय अपनी मोनार्च कोर की रैंक बढ़ाने की कोशिश की तो वो ऊर्जा को सोख नहीं पाया। अगर उसकी रैंक उस समय बढ़ जाती तो उसका प्राइम कोर, जो सिर्फ एफ रैंक का था, दबाव के कारण टूट जाता। अब वही स्थिति फिर से सामने थी। शैडो डोमिनियन से कनेक्शन बनने और उसका आशीर्वाद मिलने के बाद विपिन का मोनार्च कोर तेजी से अपनी रैंक बढ़ा रहा था, लेकिन उसके डी प्लस रैंक प्राइम कोर पर दबाव इतना अधिक बढ़ गया कि वो इसे सहन नहीं कर पा रहा था। इतिहास में यह पहली बार था जब ऐसा कुछ हो रहा था। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था, और इसका कारण यह था कि निषिद्ध फिजिक धारकों के पास अपने मोनार्च कोर के अलावा कोई भी कोर नहीं होता था। जिनके पास निषिद्ध फिजिक होती है वे इसके साथ ही जन्म लेते हैं, इसलिए उनके पास केवल एक ही कोर होता है, वह भी मोनार्च कोर। लेकिन विपिन की स्थिति इससे अलग थी। वो शैडो फिजिक के साथ पैदा हुआ था, शैडो मोनार्च फिजिक के साथ नहीं। इसलिए उसके पास जन्म के समय एक प्राइम कोर था। जब उसने अपनी शैडो वॉक स्किल को जागृत किया तभी उसे शैडो मोनार्च फिजिक मिली थी। विपिन केवल शैडो कोर को ही सोख सकता था, और इसका कारण था कि उसके पास 2 फिजिक संरचनाएं थी। लेकिन जब शैडो किंगडम में उसने अपनी शैडो संरचना खो दी तो यह समस्या खत्म हो गई। अब जब उसके पास केवल शैडो मोनार्च फिजिक बची थी तो उसे आखिरकार अपना मोनार्च कोर मिल गया। विपिन का शरीर कांपने लगा और उसके चेहरे पर दर्द साफ झलकने लगा। उसका प्राइम कोर दर्जनों दरारों से भरा हुआ था और अब टूटने के कगार पर था। जैसे जैसे उसका मोनार्च कोर शैडो एनर्जी को सोख रहा था, वैसे वैसे प्राइम कोर पर दबाव बढ़ता जा रहा था। विपिन के शरीर से निकलने वाली ऊर्जा का उतार चढ़ाव भी बढ़ रहा था। अचानक लायला को पायलट की याद आई और उसने कॉकपिट की तरफ देखा। अगर ए रैंक की हंटर लायला को इन ऊर्जा लहरों का इतना दबाव महसूस हो रहा है तो जेट का पायलट, जो केवल ई प्लस रैंक का है, उस पर क्या असर हो रहा होगा। कांपते पैरों से लायला कॉकपिट की तरफ बढ़ी। जब वो वहां पहुंची तो हैरान रह गई। पायलट बेहोश हो चुका था और उसके मुंह से खून बह रहा था। लायला ने उसकी नब्ज जांची और यह देखकर हैरान रह गई कि पायलट मर चुका है। उसकी नजर जेट की कंट्रोल स्क्रीन पर पड़ी जिस पर ऑटो पायलट मोड लिखा था। जेट अब तक इसलिए दुर्घटनाग्रस्त नहीं हुआ था क्योंकि पायलट बेहोश होने से पहले ऑटो पायलट मोड सक्रिय कर चुका था। बेहोश पायलट और विपिन की अजीब स्थिति देखकर लायला के मन में उथल पुथल मच गई। वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। चाहे तो वो आसानी से जेट से कूद सकती थी, आखिर वो ए रैंक की हंटर है, और पैराशूट का उपयोग करके सही सलामत नीचे जा सकती थी। लेकिन परेशानी का कारण विपिन था, जो ये सब हंगामा कर रहा था। लायला उलझन में थी कि उसे उसके साथ क्या करना चाहिए। अगर वो उसे यहां छोड़ देती और उसे कुछ हो जाता तो सेरा उसके साथ क्या करेगी, ये सोचकर वो घबरा गई। समय भी कम था। जेट बिना तय लक्ष्य के ऑटो पायलट मोड में उड़ रहा था। वो एक्वाविले शहर से ज्यादा दूर नहीं थी और वहां वापस जा सकती थी। लेकिन अगर उसने जल्दी फैसला नहीं लिया तो जेट जंगल में और अंदर चला जाएगा, जहां खतरा और भी बढ़ जाएगा। लायला ने विपिन को आखिरी बार देखा और आखिरकार अपना फैसला किया। विपिन के शरीर से इतनी तेज ऊर्जा की लहरें निकल रही थी कि उसे साथ ले जाना खतरा भरा था। लायला जानती थी कि अगर वो उसे लेकर जाती तो उसका खुद का कंट्रोल खो सकता था और उसकी आत्मा पहले से ही क्षतिग्रस्त थी, जो और ज्यादा बिगड़ सकती थी। धीरे धीरे लायला जेट के दरवाजे की तरफ बढ़ी। उसी समय विपिन के मोनार्च कोर में भी बदलाव होने लगा। जब विपिन का मोनार्च कोर सी रैंक के शिखर पर पहुंचा और उसका प्राइम कोर टूटने के कगार पर था, तो अचानक मोनार्च कोर ने शैडो एनर्जी को सोखना बंद कर दिया। भले ही मोनार्च कोर ने शैडो एनर्जी को सोखना बंद कर दिया था, लेकिन कनेक्शन के माध्यम से आने वाली ऊर्जा बंद नहीं हुई थी। शैडो एनर्जी विपिन के शरीर में भरने लगी और उसका शरीर गुब्बारे की तरह फूलने लगा। ऐसा लगने लगा कि वो किसी भी पल फट जाएगा। तभी मोनार्च कोर, जिसने कुछ समय पहले ऊर्जा को सोखना बंद कर दिया था, फिर से सक्रिय हो गया और शरीर के अंदर गई ऊर्जा को सोखने लगा। लेकिन इस बार कोर का लेवल नहीं बढ़ा और वो सी रैंक के शिखर पर ही रहा। जैसे ही मोनार्च कोर ने शरीर के अंदर की ऊर्जा को खींचना शुरू किया, विपिन का फूलता हुआ शरीर धीरे धीरे सामान्य आकार में लौटने लगा। अब मोनार्च कोर के अंदर शैडो एनर्जी तरल रूप में इकट्ठा हो रही थी। वो छोटा सा कोर, जो केवल एक चावल के दाने जितना था,
लगातार शैडो एनर्जी को समेटता रहा, लेकिन यह भी ज्यादा देर तक नहीं चल सका। कनेक्शन से आने वाली ऊर्जा की मात्रा इतनी अधिक थी कि मोनार्च कोर इसे संभाल नहीं पाया। अचानक कोर पर एक छोटी दरार उभर आई। अर्घा! विपिन के मुंह से दर्द भरी आवाज निकली और तुरंत ही उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। एक भयावह आभा ने पूरे वातावरण को घेर लिया, जिससे सब कुछ डरावना और अनिश्चित हो गया। विपिन को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका दिल फटने वाला हो, क्योंकि उसके मोनार्च कोर पर एक छोटी दरार उभर आई थी। जैसे ही वो उठा, उसके शरीर में भर रही शैडो एनर्जी अचानक उसके शरीर से बाहर निकलने लगी और देखते ही देखते पूरे जेट में फैल गई। बूम! जेट का इंजन इस विनाशकारी ऊर्जा का सामना नहीं कर सका और इसके संपर्क में आते ही जोरदार धमाके के साथ फट गया। जेट के इंजन में धमाके के साथ फट गया। लेकिन क्या विपिन बच पाया या विपिन भी धमाके के साथ मर गया? लायला का क्या हुआ? क्या वो समय रहते कूद पाई या वो भी धमाके के साथ मर गई? चैप्टर 212 खौफनाक आभा। जेट की शॉकवेव, आग और मलबा जो विपिन की ओर तेजी से आ रहे थे, वे सभी उसकी शैडो एनर्जी द्वारा रोक दिए गए। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि अंदर भरी हुई ऊर्जा से उसका शरीर कभी भी फट सकता है। हालांकि वो अभी अभी उठा था और उसे स्थिति का ठीक से अंदाजा नहीं था। उसने तुरंत समझ लिया कि अगर उसे फटना नहीं है तो शरीर में भरी अतिरिक्त ऊर्जा को निकालना होगा। उसने महसूस किया कि उसका शरीर पहले से ही शैडो एनर्जी से लबालब था, लेकिन अब किसी अज्ञात कनेक्शन के जरिए और भी ज्यादा ऊर्जा आ रही थी। लेकिन इससे पहले कि वो समझ पाता कि इस ऊर्जा को कैसे नियंत्रित किया जाए, वो आसमान से गिरने लगा। विपिन खुद को कोसने से नहीं रोक सका कि वो इतनी ऊंचाई पर कैसे पहुंच गया। जैसे ही वो नीचे गिरने लगा, उसके शरीर ने उसके दिमाग से पहले प्रतिक्रिया दी। वूश! अचानक उसकी पीठ के पीछे काले पंखों की एक जोड़ी उभर आई। ये पंख बाज जैसे विशाल थे और इतने बड़े कि विपिन खुद को मोड़कर पूरी तरह ढक सकता था। जैसे ही ये पंख निकले, शैडो एनर्जी के उतार चढ़ाव रुक गए। हालांकि पंखों के निकलते ही चारों ओर एक और भी भयानक आभा फैलने लगी। विपिन कुछ क्षणों के लिए हैरान रह गया, लेकिन फिर उसे छाया पंख स्किल का वो विवरण याद आ गया जिसे उसने मोनार्च कोर के सी रैंक पर पहुंचने के बाद अनलॉक किया था। वो सी रैंक पर पहुंचने के बाद अपनी स्थिति विंडो देखना चाहता था, लेकिन यह सही समय नहीं था। अब उसे समझ में आ गया था कि इस अतिरिक्त शैडो एनर्जी से कैसे निपटा जाए। पहले उसके पास शैडो एनर्जी का सिर्फ एक छोटा हिस्सा हुआ करता था। वो इसका उपयोग कुछ सेकंड के लिए अपनी शारीरिक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए करता, जैसे मानसिक शक्ति को बढ़ाना। वो अपने स्किल्स में इसका इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन पहले यह पर्याप्त नहीं था। लेकिन अब विपिन के पास इतनी शैडो एनर्जी थी कि वो इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता था। विपिन की पीठ पर मौजूद छाया पंख माना की जगह शैडो एनर्जी से बने थे और इसी वजह से वे इतनी भयानक आभा छोड़ रहे थे। विपिन महसूस कर रहा था कि उसका मोनार्च कोर अपनी सीमा तक पहुंच चुका था और भले ही उसके छाया पंख अतिरिक्त ऊर्जा का उपभोग कर रहे थे, ये अभी भी काफी नहीं था। उसे ये नहीं पता था कि सी रैंक तक पहुंचने के बाद उसने कौन से स्किल को जागृत किया है और उसके पास अपनी स्थिति विंडो को देखने का भी समय नहीं था, क्योंकि उसका कोर खतरे में था। लेकिन उसे इस बात की ज्यादा परवाह नहीं थी, क्योंकि वो जानता था कि इस स्थिति में कौन सा स्किल उसकी मदद करेगा। भयानक आभा को महसूस करने के बाद लायला ने अपनी सारी ऊर्जा इकट्ठी की और वहां से उड़ गई। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था और एक अनजाना डर उसे जकड़े हुए था। वो राक्षस क्या था? लायला ने अपनी उड़ान की गति और तेज कर दी। जब जेट का विस्फोट हुआ तो उसे लगा था कि विपिन मर गया है, लेकिन फिर उसने एक भयानक आभा महसूस की और काले धुएं के बादल के बीच विपिन को देखा। जब उसने उसकी ओर देखा तो उसकी आंखें गहरी खाई की तरह काली थी। उसकी पीठ पर 2 काले पंख थे और उसके शरीर से समय समय पर काली आभा निकल रही थी। उसे देखकर लायला की हर प्रवृत्ति उसे बस एक ही संदेश दे रही थी, भागो। और उसने वैसा ही किया। विपिन को देखते ही उसने एक पल भी बर्बाद नहीं किया और पूरी ताकत लगाकर वहां से भाग निकली। मैं इस मुसीबत में सेरा की वजह से हूं। अगर वो नहीं होती तो मैं आराम से अपने बिस्तर पर सो रही होती। लायला गुस्से में बड़बड़ाते हुए उड़ती रही। जब उसने देखा कि विपिन उसका पीछा नहीं कर रहा है तो उसने राहत की सांस ली। कुछ ही सेकंड में वो विपिन की जगह से 5 किलोमीटर दूर पहुंच चुकी थी। लेकिन अचानक उसे महसूस हुआ कि हवा अजीब तरह से चल रही है। उसने देखा कि ये सिर्फ उसके आसपास नहीं था,
बल्कि कई किलोमीटर के इलाके में हवा असाधारण रूप से व्यवहार कर रही थी। ये देखकर लायला के दिल में भय की भावना जाग उठी। अचानक आसमान में गड़गड़ाहट शुरू हो गई। लायला ने उड़ना रोक दिया और सावधानी से अपने चारों ओर देखने लगी। माहौल भारी हो गया था। उसका माथा ठंडे पसीने से भीग चुका था और उसे लग रहा था कि कुछ भयानक होने वाला है। उसने जल्दी से अपनी दाईं ओर देखा, जहां से धमाके की आवाज आई थी, और उसकी आंखें डर से कांप उठीं। कुछ देर पहले उस दिशा में एक पहाड़ की चोटी थी, लगभग 3 किलोमीटर दूर, लेकिन अब वो पहाड़ गायब हो चुका था। उसकी जगह एक विशाल काला बवंडर था, जिसका व्यास 100 मीटर से भी ज्यादा था और जो हजारों मीटर ऊंचा था। बवंडर की ऊंचाई इतनी थी कि ऐसा लग रहा था जैसे वो सीधे आसमान से उतरा हो। लायला बवंडर से 3 किलोमीटर दूर थी, लेकिन फिर भी उसे लगा कि उसका शरीर उस बवंडर की ओर खिंचा जा रहा है। और ये तो बस शुरुआत थी, क्योंकि आसमान से और भी काले बवंडर आने लगे। जिन जगहों पर वे बवंडर आते, वहां गहरी दरारें बन जाती, पेड़ जड़ों से उखड़ जाते और पत्थर पल भर में धूल में बदल जाते। कुछ ही सेकंड के भीतर दर्जनों काले बवंडर आसमान से उतरने लगे और उस इलाके का बड़ा हिस्सा उनकी चपेट में आ गया। लायला ने डरी हुई आंखों से अपने चारों ओर देखा। अब वो हर तरफ से काले बवंडरों से घिरी हुई थी। आखिर हो क्या रहा है? उसने पूरी ताकत लगाकर उन बवंडरों के खिंचाव का विरोध करने की कोशिश की। वो ये सोचने से भी डर रही थी कि अगर वो उन बवंडरों में खींच ली गई तो क्या होगा। एक पहाड़ की चोटी भी पल भर में बवंडर के संपर्क में आते ही गायब हो गई थी। अपने आसपास की स्थिति देखकर लायला ने तुरंत अपना निर्णय बदल लिया। काले बवंडरों से घिरे होने के कारण उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। वो तुरंत पलटी और उसी दिशा में उड़ने लगी जहां से वो आई थी। ये सच था कि अगर वो वापस जाती तो विपिन उसे मार सकता था, लेकिन उसे पूरा यकीन था कि अगर वो बवंडरों की चपेट में आई तो वो निश्चित ही मारी जाती। लायला विपिन की ओर वापस लौटने के लिए पूरी ताकत से उड़ रही थी, जब अचानक एक काले बवंडर की धारा उसके ठीक ऊपर मंडराने लगी। उसे ऐसा लगा जैसे कोई अनदेखी शक्ति उसे खींच रही हो। वो बवंडर की ताकत के सामने खुद को कमजोर महसूस करने लगी। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। उसके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, क्या अब बच पाऊंगी? ठीक उसी पल विपिन की ओर से एक और धमाका हुआ और उसका काला पंखों वाला स्वरूप और भी शक्तिशाली हो उठा। चैप्टर 213 हवा की तबाही। विपिन हवा को नियंत्रित करने की अपनी ताकत का इस्तेमाल लगातार कर रहा था, जबकि आसमान से एक के बाद एक विशाल बवंडर उतर रहे थे। शुरुआत में जब उसने हवा को नियंत्रित करने का स्किल पाया था, तो इसे पूरी ताकत से इस्तेमाल करने पर उसका सारा माना लगभग खत्म हो गया था। तब भी वो सिर्फ 200 मीटर तक ही हवा को नियंत्रित सकता था, लेकिन अब शैडो एनर्जी का उपयोग करने के बाद वो आसानी से कई किलोमीटर के दायरे में हवा को नियंत्रित कर रहा था। इन बवंडरों की ताकत हद से ज्यादा है, विपिन ने उनकी तबाही देखकर खुद से कहा। बवंडरों के अंदर खींचे जा रहे पेड़ पत्थरों से जमीन कांप रही थी। वे बवंडर किसी राक्षस की तरह लग रहे थे, जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को चीर फाड़ रहे थे। एक बवंडर पहाड़ से टकराकर उसे पल भर में बर्बाद कर दिया, जैसे कि वो कागज का बना हो। विपिन ने अपने शरीर में बह रही शैडो एनर्जी पर ध्यान केंद्रित किया और देखा कि अब यह थोड़ा स्थिर होने लगा है। हालांकि अब भी कनेक्शन के माध्यम से ऊर्जा बहुत तेजी से आ रही थी, लेकिन इसका उपयोग इससे कम था। विपिन ने और अधिक ध्यान केंद्रित किया और हवा पर नियंत्रण की सीमा को अपनी अधिकतम सीमा तक बढ़ा दिया, जो अब 30 किलोमीटर से भी अधिक जगह को कवर कर रहा था। इस जगह के अंदर आसमान से कई काले बवंडर उतरने लगे। विपिन खुद हैरान था कि इतनी ज्यादा शैडो एनर्जी का इस्तेमाल करने के बावजूद उसे किसी तरह का शारीरिक भार महसूस नहीं हो रहा था। वो हर दिशा से डरावने राक्षसों की दहाड़ सुन सकता था। उन भयानक आवाजों को सुनकर विपिन को अचानक ये सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि वो कहाँ है, मैं कहाँ आ गया हूं। विपिन ने इधर उधर देखते हुए खुद से कहा। उसे याद आया कि वो एक छोटे से सफेद कमरे में बेहोश हो गया था, लेकिन अब उसने खुद को किसी अजनबी और खतरनाक जगह पर पाया। अगर मैं सारी अतिरिक्त ऊर्जा का उपयोग कर लूं तो मेरी मुश्किलें बढ़ जाएंगी, विपिन ने सोचा। एक बार जब मैं इस ऊर्जा को खत्म कर दूंगा तो मैं इन शक्तिशाली राक्षसों से लड़ने में सक्षम नहीं होऊंगा। मुझे किस दिशा में जाना चाहिए? विपिन ने चारों ओर देखा और कुछ ऐसा ढूंढने लगा जिससे उसे एक्वाविले शहर लौटने का रास्ता मिल सके। तभी उसने देखा कि कोई उसकी ओर उड़ता आ रहा है। जब उसने ध्यान से देखा तो वो ये देखकर चौंक गया कि वो लायला थी।
लेकिन उसकी हालत बुरी थी। उसके शरीर से खून बह रहा था और उसके कवच का हर हिस्सा बुरी तरह से फटा हुआ था। उसे देखते ही विपिन के मन में सारी पुरानी बातें ताजा हो गई। कैसे उसे उसके कारण यातना कक्ष में अपहरण कर लिया गया था। लायला को देखकर विपिन का गुस्सा और भड़क गया। वो विपिन से लगभग 300 मीटर दूर थी और विपिन ने अपने आसपास 500 मीटर के जगह में किसी भी बवंडर या खींचने वाले बल को रोक रखा था, क्योंकि वो उन बवंडरों को नियंत्रित कर रहा था। विपिन देख सकता था कि लायला बवंडरों से किस तरह बचकर यहां तक पहुंची थी। लेकिन विपिन ने कहा और अपने काले पंखों को फड़फड़ाया, तुम्हारे पास भागने का कोई रास्ता नहीं है। विपिन शैरो एनर्जी का इस्तेमाल अपने पंखों को चलाने के लिए कर रहा था, जिससे उसकी गति बेहद तेज हो गई थी। हालांकि लायला एक एरैंकी हंटर थी, लेकिन विपिन इतनी तेजी से उसके सामने आ गया कि वो कुछ समझ भी नहीं पाई। विपिन गुस्से में था, लेकिन वो उसे मारने से पहले अपनी स्थिति के बारे में जानना चाहता था। इसलिए उसने ज्यादा ताकत नहीं लगाई और उसे सिर्फ इतना मारा जैसे किसी बच्चे को सजा दी जाती है। लेकिन इस हल्के प्रहार का परिणाम बहुत गंभीर था। क्रैक, हड्डी टूटने की आवाज आई और लायला उल्कापिंड की तरह जमीन की तरफ गिर पड़ी। बूम मम, वो जमीन पर जा गिरी और गिरने के कारण वहां एक बड़ा गड्ढा बन गया, जबकि टूटी हुई जमीन का मलबा चारों ओर बिखर गया। विपिन ये देखकर दंग रह गया कि उसकी हल्की चोट का परिणाम इतना विनाशकारी था। विपिन जानता था कि उसकी ताकत इस समय बेहद ज्यादा थी, क्योंकि हदों लगातार उसके शरीर में भर रही थी। इसीलिए उसने पहले अपनी ताकत का सिर्फ 60% ही इस्तेमाल किया था। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि 60% ताकत भी इतनी विनाशकारी हो सकती है। असल में अगर लायला अपनी पूरी ताकत में होती तो शायद वो इस हमले से कुछ हद तक बच सकती थी। लेकिन बवंडरों से बचने के प्रयास में उसने अपना ज्यादातर माना खो दिया था और गंभीर रूप से घायल हो गई थी। उसकी आत्मा भी क्षतिग्रस्त हो चुकी थी, जिससे उसकी ताकत और भी कम हो गई थी। बवंडरों से बचने के बाद उसकी जीवन शक्ति इतनी कम हो चुकी थी कि विपिन के इस हमले से बच पाना लगभग असंभव था। विपिन के प्रहार से उसकी खोपड़ी फट चुकी थी और उसके मुंह, कान और नाक से खून बह रहा था। जमीन पर गिरने के बाद उसका शरीर बुरी तरह से टूट-फूट गया था। विपिन ने एक गहरी सांस ली और लायला को देखा, जो जमीन पर गिरने के बाद पूरी तरह से बेजान पड़ी थी। उसे इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि लायला जिंदा है या मर गई, लेकिन उसे अभी भी ये पता करना था कि वो कहाँ है। अगर लायला मर गई और उसे ये नहीं पता चला पाएगा कि एक्वाविले शहर किस दिशा में है और शैडो एनर्जी खत्म होने के बाद वो बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगा। विपिन आकाश से नीचे उतरा, उम्मीद करते हुए कि वो अभी भी जिंदा होगी। उसने उसकी हालत की जांच की। जैसा कि उसने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। लायला का दिल पहले ही धड़कना बंद कर चुका था। वो ये समझे बिना ही मर गई थी कि किस तरह की ताकत ने उसे मारा था। विपिन ने उसके बेजान शरीर की ओर देखा, ये सोचते हुए कि उसे खुश होना चाहिए या दुखी, क्योंकि उसने उसे मार दिया था। अब वो जानना चाहता था कि वो कहाँ है और एक्वाविले शहर किस दिशा में है। मैं और मेरी खराब किस्मत, विपिन ने अपने आप से कहा। जो हुआ उसे देखकर खुद को ये कहने से रोक नहीं पाया। दहाड़ दहाड़। अचानक उसने कुछ राक्षसों की चीखें सुनी, जो किसी तरह बवंडरों के जगह से बचने में सफल हो गए थे। विपिन ने अपनी आंखें थोड़ी संकरी की और उस दिशा में देखा जहां से आवाजें आ रही थी। ठीक है, पहले इनसे निपट लेता हूं और फिर कनेक्शन से ऊर्जा लेना बंद कर दूंगा। उसने आगे बढ़ते सोचा और वहां से जाने ही वाला था कि तभी उसके सामने एक मैसेज दिखाई दिया। चैप्टर 214, लायला की वापसी। क्या आप शैडो स्पिरिट रिवाइव स्किल का उपयोग करना चाहते हैं? विपिन उस समय हैरान रह गया जब उसने अपने सामने दिखाई देने वाली सूचना पढ़ी। शैडो स्पिरिट रिवाइव, क्या ये उन स्किल्स में से एक है जो मुझे सी रैंक पर पहुंचने के बाद मिले हैं? विपिन ने भौहें चढ़ाते हुए सोचा, क्या मुझे शैडो प्रीस्ट या शैडो सेंट जैसा कोई क्लास मिला है? स्किल के नाम में रिवाइव शब्द देखकर विपिन सोचने से खुद को रोक नहीं पाया। अपने पिछले जीवन में खेले गए खेलों में आमतौर पर केवल उच्च पुजारी या संत क्लास वाले लोग ही लोगों को जिंदा करने के लिए रिवाइव जादू का उपयोग कर सकते हैं। उसने चारों ओर देखा और देखा कि बवंडर से बच निकले राक्षस अभी भी उससे थोड़ी दूर थे। चलो पहले इस स्किल को आजमाते हैं, विपिन ने सोचा और राक्षसों से निपटने से पहले इस स्किल का उपयोग करने का फैसला किया। उसे उम्मीद थी कि यह स्किल लायला को जिंदा कर देगा और वो उससे अपनी जगह के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेगा। बेशक भले ही वो उसके द्वारा जिंदा हो गई हो,
लेकिन उसके पास उसे जीवित रखने की कोई योजना नहीं है। एक बार जब उसे अपनी जगह के बारे में जानकारी मिल जाती है तो वो एक बार फिर उसे मौत के घाट उतार देगा। जब विपिन ने शैडो स्पिरिट रिवाइव स्किल का उपयोग किया तो शैडो एनर्जी उसके मोनार्च कोर से बाहर आई और लायला के मरे शरीर को ढक दिया। विपिन ने दिलचस्पी से देखा कि शैडो एनर्जी लायला के शरीर के अंदर कैसे समा गई। शैडो एनर्जी के उसके अंदर घुसने के बाद उसका शरीर कांपने लगा। जब विपिन ने देखा कि उसके शरीर से कुछ निकल रहा है तो उसने अपनी भौहें सिकोड़ ली। जब उसने देखा कि उसके शरीर से भूत जैसी काली परछाई निकल रही है तो वो एक कदम पीछे हट गया। ये क्या बकवास है? विपिन लायला जैसी दिखने वाली भूत जैसी परछाई को उसके शरीर से बाहर आते देख अपने मन में चिल्लाया। बस इतना ही फर्क था कि असली लायला से अलग परछाई का रंग काला था और उसकी आंखें बैंगनी लपटों से जलती हुई लग रही थी। ये किस तरह का स्पिरिट रिवाइव स्किल है? परछाई को देखने के बाद विपिन सोचने से खुद को रोक नहीं पाया। उसने लायला के शरीर को देखा और पाया कि उसका हिलना बंद हो गया है और उसके वास्तविक शरीर पर जिंदा होने का कोई निशान नहीं था। लायला के शरीर से बाहर आने के बाद परछाई ने विपिन की ओर देखा। विपिन ने अपनी सुरक्षा बढ़ा दी क्योंकि उसे लग रहा था कि उसके सामने परछाई में भी लायला की तरह ही ए रैंक के हंटर की शक्ति है। जब वो लड़ने के लिए तैयार था तभी परछाई ने उसके सामने घुटने टेकने जिससे विपिन हैरान रह गया। यहां क्या हो रहा है? विपिन अपने स्किल का पूरी जानकारी देखने के लिए अपनी स्टेट्स विंडो खोलने ही वाला था कि उसे लगा कि एक B+ रैंक का राक्षस उसकी दिशा में आ रहा है। जब विपिन ने अपने पीछे देखा तो उसे एक राक्षस दिखाई दिया जो दरियाई घोड़े जैसा दिखता था और उसके पूरे शरीर पर गहरे गुलाबी रंग के परत थे। इससे पहले विपिन ने जमीन पर उतरने के बाद अपने पंख पीछे खींच लिए थे ताकि उसकी अंदर की ऊर्जा थोड़ी देर तक बनी रहे। जब उसने अपने पंख पीछे खींचे तो उनसे निकलने वाली भयानक आभा भी गायब हो गई, जिसके कारण B+ रैंक का राक्षस उसके पास पहुंच सका। ग्रर दरियाई घोड़ा उससे लगभग 150 मीटर दूर था और उसे देखकर गुर्राया। विपिन एक बार फिर अपने छाया पंख खोलने वाला था ताकि राक्षस उसकी भयानक आभा को महसूस करके भाग जाए। फिलहाल वो बस अपने स्किल की जानकारी देखना चाहता था और पूरी तरह से समझना चाहता था कि यहां क्या हो रहा है। लेकिन इससे पहले कि वो अपने पंख फैला पाता उसके सामने घुटने टेकने वाली लायला की परछाई हिल गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मालिक के सामने गुर्राने की? तुम गंदे राक्षस हो, परछाई ने क्रोध से भरी लायला जैसी आवाज में कहा। परछाई के शरीर से एक काली आभा निकली जो दरियाई घोड़े की ओर जा रही थी। काली आभा की गति बहुत तेज थी और वो पल भर में दरियाई घोड़े के सामने पहुंच गई। जब राक्षस काली आभा के संपर्क में आया तो उसका शरीर अकड़ गया और उसकी आंखें चकरा गई जैसे वह किसी सपने में हो। लायला की परछाई दरियाई घोड़े के सामने दिखाई दी और उसके हाथ का आकार अचानक एक जानवर के पंजे में बदल गया जो आसानी से उसकी कठोर त्वचा को भेदते हुए उसके मस्तिष्क तक पहुंच गया और उसे पल भर में बर्बाद कर दिया। एक जोरदार आवाज के साथ B+ रैंक वाले राक्षस का शरीर जमीन पर गिर गया और उसके सिर पर लगे चोट से खून बहने लगा। विपिन ने अपनी आंखें खोलकर परछाई और मरे राक्षस के बीच सब कुछ देखा। वो बोल भी सकती है, विपिन ने चौंकते हुए सोचा, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि ये परछाई बोल भी सकती है। रुको, क्या इस परछाई ने मुझे मास्टर कहा है? विपिन ने बड़बड़ाते हुए लायला की परछाई को देखा जो वापस आकर उससे थोड़ी दूरी पर खड़ी थी। विपिन ने उससे पूछने के बारे में सोचा कि वो क्या है, लेकिन अचानक उसका चेहरा बदल गया। कनेक्शन के माध्यम से आने वाली ऊर्जा कम होने लगी और ये पूरी तरह से बंद होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। इससे पहले कि ये पूरी तरह से बंद हो जाए वो यहां से निकल जाना चाहता था। क्या तुम जानते हो कि एक्वाविले शहर किस दिशा में स्थित है? विपिन ने लायला की परछाई को देखते हुए पूछा और उम्मीद जताई कि उसे उससे कुछ जानकारी मिलेगी। एक्वाविले शहर उस दिशा में है मास्टर, लायला की परछाई ने सही दिशा में इशारा करते हुए तुरंत उत्तर दिया। किसी कारण से विपिन को लगा कि जब वो उससे बात कर रही थी तो वो काफी खुश लग रही थी, लेकिन फिलहाल उसके पास किसी और चीज के बारे में सोचने का समय नहीं था। जाने से पहले वो यहां दिखाई देने वाले राक्षसों को मारना चाहता था। ये उसके लिए कुछ अच्छे लेवल कोर इकट्ठा करने का एक बड़ा मौका था। उसने लायला की परछाई को देखा और कुछ सोचा। क्या तुम वहां जा सकती हो और बवंडर से बचकर यहां आए सभी राक्षसों को मार सकती हो? उसने उस दिशा की ओर इशारा करते हुए पूछा जहां से वो कुछ B+ रैंक के राक्षसों की आभा महसूस कर रहा था। उसे उम्मीद थी कि वो उसकी मदद करेगी
ताकि वो जाने से पहले और अधिक कोर प्राप्त कर सके। बिल्कुल, इसे मेरे ऊपर छोड़ दो। मैं निश्चित रूप से वहां सभी राक्षसों को मार दूंगी, परछाई ने उत्साही आवाज में कहा और भागने ही वाली थी कि विपिन ने एक बार फिर बात की। राक्षसों को मारने के बाद कोर इकट्ठा करना मत भूलना। ठीक है, परछाई ने कहा और वहां से भाग गई। आखिर ये क्या बकवास है, वो तो एक साधारण महिला की तरह बोल रही थी। विपिन ने खुद से कहा। उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि वो सिर्फ एक भूत से बात कर रहा था। लेकिन उसने जल्द ही इसके बारे में सोचना बंद कर दिया और उस दरियाई घोड़े के शरीर को देखा जिसे परछाई ने पहले मारा था। विपिन धीरे धीरे दरियाई घोड़े के मरे शरीर के पास पहुंचा। उसके दिमाग में सवालों की बाढ़ थी। क्या मुझे इस पर भी शैडो स्पिरिट रिवाइव स्किल आजमानी चाहिए या सीधे इसका कोर निकाल लूं? उसने खुद से पूछा। लेकिन इससे पहले कि वो कोई निर्णय ले पाता, लायला की परछाई अचानक उसकी आंखों के सामने कौंधी। चैप्टर 215 भालू की दुर्दशा। विपिन ने दरियाई घोड़े के शरीर में कोर की तलाश की, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। कोर न मिलने पर उसने उस पर अपनी शैडो स्पिरिट रिवाइव स्किल का इस्तेमाल किया। शैडो एनर्जी उसके मोनार्क कोर से बाहर आई और दरियाई घोड़े के शरीर को ढक लिया। उसका शरीर ढकने के बाद एनर्जी धीरे धीरे उसके अंदर समाने लगी। विपिन ने देखा कि इस बार शैडो स्पिरिट रिवाइव स्किल के इस्तेमाल में कम शैडो एनर्जी खर्चा हो रही थी। शायद इसलिए क्योंकि ये B+ रैंक का है, जबकि लायला A रैंक की थी। विपिन ने सोचा जब उसने देखा कि इस बार कम एनर्जी खर्च हो रही थी। लेकिन जल्द ही विपिन ने देखा कि दरियाई घोड़े का शरीर फट रहा है और उसके पूरे शरीर से खून बहने लगा है। वो थोड़ा पीछे हट गया क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि कुछ सही नहीं हो रहा। कुछ ही सेकंड बाद दरियाई घोड़े के शरीर में समाई शैडो एनर्जी पूरी तरह से खत्म हो गई और विपिन के सामने एक मैसेज दिखाई दिया। शैडो स्पिरिट रिवाइव अस्फल। इसका क्या मतलब है? विपिन ने मैसेज पढ़ते हुए माथे पर शिकन आ गई। दरियाई घोड़े का शरीर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका था, जबकि लायला के शरीर में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। दरियाई घोड़े का शरीर अब किसी भी पल बर्बाद हो सकता था। अरे, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, विपिन ने जल्दी से सोचा और एक बार फिर दरियाई घोड़े पर शैडो स्पिरिट रिवाइव का इस्तेमाल किया। उसे महसूस हो रहा था कि शैडो एनर्जी का कनेक्शन कमजोर हो रहा है। वो अब भी चाहता था कि वो जल्दी से कुछ और B+ रैंक के कोर हासिल कर सके, जो कि उसके लिए इस मौके का फायदा उठाने का आखिरी मौका था। फिर से दरियाई घोड़े का शरीर शैडो एनर्जी से ढक गया और पिछली बार की तरह ये एनर्जी उसके शरीर के अंदर समा गई। इस बार विपिन ने देखा कि दरियाई घोड़े के शरीर से एक काली परछाई निकल रही है और शरीर अब क्षतिग्रस्त नहीं हो रहा था। ऐसा लगता है कि इस स्किल का काम करने का चांस हमेशा 100% नहीं होता। अगर ये असफल हो जाता है तो शरीर बर्बाद हो जाता है, विपिन ने सोचा जब दरियाई घोड़े जैसी काली परछाई उसके सामने झुक गई। विपिन ने राहत की सांस ली, लेकिन उसके दिमाग में सवाल अब भी थे। क्या इस परछाई का भी वही हश्र होगा जो लायला की परछाई का हुआ था? ये देखकर विपिन के होठों पर हल्की मुस्कान आई। उस दिशा में जाओ और जो भी राक्षस दिखे उसे खत्म कर दो। उसने उस दिशा की ओर इशारा किया जहां पहले लायला की परछाई गई थी और उसने परछाई दरियाई घोड़े को आदेश दिया। ग्रर छाया दरियाई घोड़े ने उसके आदेश को स्वीकार किया और उस दिशा में दौड़ पड़ा। ये स्किल अब तक देखे गए सभी स्किल से एकदम अलग है, विपिन ने अपने शैडो स्पिरिट रिवाइव के प्रभाव को देखकर खुद से कहा। फिर उसने अपने शैडो विंग्स स्किल का इस्तेमाल किया और एक अलग दिशा में उड़ चला। उसे उस दिशा से किसी बेहद ताकतवर व्यक्ति की आभा महसूस हो रही थी, जो लायला से भी ज्यादा शक्तिशाली था। अगर ये कोई और समय होता तो विपिन इस आभा को महसूस करते ही भागने का विचार करता, क्योंकि ये निश्चित रूप से किसी A+ रैंक वाले के होने का संकेत था। लेकिन फिलहाल उसके पास इतनी अधिक मात्रा में शैडो एनर्जी थी कि उसे A+ रैंक के राक्षस से भी डर नहीं था। इसके अलावा इसे मारने के बाद मैं इस पर स्पिरिट रिवाइव का इस्तेमाल कर सकता हूं, विपिन ने सोचा और उस जगह की ओर बढ़ा जहां से उसने पहले शक्तिशाली आभा महसूस की थी। वहां पहुंचने पर उसने तुरंत एक बड़ा 8 मीटर लंबा भालू देखा, जिसके शरीर से कुछ जगहों से खून बह रहा था। भालू के शरीर पर चांदी जैसे धातु के फर थे। उसकी आंखें गहरे पीले रंग की थी और उसके शरीर से एक बेहद ताकतवर आभा निकल रही थी। लगता है यह बवंडर से बचते समय घायल हुआ है, विपिन ने सोचा जब उसने भालू के शरीर से बहता खून देखा। बवंडर A+ रैंक के राक्षस को भी घायल कर सकते हैं। क्या इसका मतलब यह है कि उसका हमला S रैंक की शक्ति तक पहुंच गया है?
उसने गहरी सांस लेते हुए सोचा। हालांकि उसका प्राइम कोर अभी भी D+ रैंक का था। अगर कोई सुनता कि उसने S रैंक की हमलावर शक्ति का सामना किया है तो शायद ही कोई विश्वास करता। दहाड़! भालू ने विपिन की ओर देखा, उसके पंखों से निकलती शक्ति को महसूस किया और सावधानी से दहाड़ा। हालांकि उसने तुरंत हमला नहीं किया, शायद उसे विपिन से कोई जानलेवा खतरा महसूस नहीं हो रहा था। लेकिन विपिन जल्दबाजी में था। वो आसमान से सीधे भालू की ओर कूदा। दहाड़! विपिन को अपनी ओर आते देख भालू ने जोर से दहाड़ लगाई और उसके चांदी जैसे धातु के फर चमकने लगे। भालू की A+ रैंक की पूरी आभा निकल रही थी, जमीन हिल रही थी और हवा भारी हो गई थी। लेकिन विपिन को इसका कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि उसकी शैडो एनर्जी उसके शरीर को बह रही थी। भालू ने अपने तीखे पंजे से हमला किया। उसके पंजे की शक्ति इतनी थी कि आसपास की जमीन हिलने लगी। विपिन ने भालू की इस हमलावर शक्ति को महसूस किया, लेकिन फिर भी नहीं रुका। उसके दाहिने हाथ की उंगलियों पर 5 काली गोलियां बनने लगी। वो भालू के सामने पहुंच गया। उसका पंजा विपिन के चेहरे से सिर्फ 1 मीटर की दूरी पर था। विपिन उस हमले की तेज हवा को महसूस कर सकता था और शॉकवेव की शक्ति से अंदाजा लगा सकता था कि अगर शैडो एनर्जी उसकी रक्षा नहीं कर रही होती तो भालू का पंजा लगने से पहले ही उसका शरीर खत्म हो जाता। आइस चेन! वूश! भालू का पंजा विपिन के चेहरे को छूने ही वाला था कि तभी जमीन से 2 काली जंजीरें निकली, जो उसके पंजे को कुछ सेंटीमीटर की दूरी पर रोककर खड़ी हो गई। भालू के हमले से पैदा हुई शॉकवेव से विपिन के चेहरे पर हल्के घाव हो गए, लेकिन उसके चेहरे के भाव नहीं बदले। फायर! विपिन ने अपने दाहिने हाथ की उंगलियों से इशारा करते हुए कहा। वूश! उसकी उंगलियों से बनी 5 शैडो बुलेट्स भालू की ओर तेजी से बढ़ गई। गोलियां इतनी शक्तिशाली थी कि उनके आगे बढ़ते ही अंतरिक्ष में दरारें दिखने लगी, जिन्हें तुरंत विश्व के माना ने ठीक कर दिया। शैडो बुलेट्स के सामने भालू की रक्षा बेकार हो गई। 2 गोलियां उसकी आंखों में घुस गई और बाकी 3 उसके माथे के बीच पर जा लगी, जिससे उसके सिर में छेद हो गया और मस्तिष्क बर्बाद हो गया। धम! हैरान से भरे चेहरे के साथ भालू का बड़ा शरीर जमीन पर गिर पड़ा और धीरे धीरे उसकी जीवन शक्ति खत्म हो गई। मैंने सोचा था कि शैडो बुलेट्स उसकी रक्षा नहीं तोड़ पाएंगी, इसलिए पहले उसकी आंखों को निशाना बनाया। कितनी शैडो एनर्जी बर्बाद हो गई, विपिन ने बड़बड़ाया, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि सिर्फ 3 गोलियों से भालू मर जाएगा। उसने भालू के 8 मीटर लंबे शरीर को देखा और जल्दी से उसके कोर की तलाश करने लगा। विपिन ने भालू के विशाल शरीर पर नजर डाली